Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसे कि आपको पता है मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जिसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड्स को मैं बताता हूँ, कौन सा टेंस यूज होता है, कौन सा फॉर्मेशन आप इंग्लिश स्पीकिंग करते टाइम यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट है ना, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग जो हैबिट है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल रहेगी, और जो आपके मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं जीएस पेपर नंबर 2 या 3 के लिए भी ऐसे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। अलाइनिंग, अलाइन करना होता है किसी एक लाइन में करना, जैसे एक लाइन है ना, इसी एक लाइन में करना, अलाइन करना हायर एजुकेशन विद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको पता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, जो कि 17 गोल हैं, 169 टारगेट रहते हैं इसमें, जिनको पूरा करने की बात की गई थी 2030 तक। बोला सभी कंट्रियों को ये पूरा करना है। अभी क्या इशू हुआ, इससे पहले क्या थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे जो कि 2008 से स्टार्ट हुए थे और 15 तक चले थे। कुछ कंट्री पूरा कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, बट आगे भी यही टारगेट है कि भाई बंदों को ये कंप्लीट करने हैं सभी कंट्रियों को, और आगे एडवांसमेंट करनी है, ह्यूमैनिटी का भला करना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, वो हम ऐसा का ऐसा या इससे भी अच्छा करके अपने लिनियज को, अपने वंशज को, लिनियज क्या होता है, उनके वंशज को सौंप के जाएं, ताकि वो भी इसका फ्रूटफुल इंजॉय कर सकें। तो ये कहते हैं कि जो अलाइन हो गई है अपनी जो हायर एजुकेशन पॉलिसी है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, तो इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसको मैंने सिंपलीफाई करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलते हैं आगे, क्या इसमें बात कही गई है पता चलेगा। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएनएसडीजी बोलते हैं इसको, और सेट ऑफ 17 गोल, 17 गोल हैं, और उसमें 169 टारगेट हैं। टारगेट मतलब एक गोल में कुछ टारगेट दिए हुए हैं कि ये कंप्लीट करने हैं हमें, तब तक 2030 तक कंप्लीट करने हैं। दैट ऑल 193 नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर 2015 में इकट्ठे हुए थे। मेंबर स्टेट्स हैव एग्रीड, हैव अब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में कई बार बता चुका हूँ, जो काम हो चुका है बट उसका इम्पैक्ट अभी भी है, मतलब ये गोल अभी भी चल रहे हैं, बट 2015 में एग्री हो गए थे कंट्री। टू ट्राई टू अचीव बाई मतलब तब तक, बाई क्या है, उस टाइम लिमिट तक 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ए मैटर ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब बिल्कुल जरूरत है, इमीडिएट चाहिए। एंड एक्शन बाई ऑल कंट्री बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, जो विकसित हो चुके हैं या विकासशील कंट्री हैं, टू एंड पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है। पॉवर्टी नंबर 2 पे जीरो हंगर आता है। अदर सोशो इकोनॉमिक, जो सोशल समाज के और जो पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, वो चीज़ों को दूर करना। एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम शुड अलाइन देयर विद स्ट्रेटजी, जो सबकी एक प्लान है, दैट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन का इम्प्रूव करेगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी, आदमियों में जो असमानता है उसको दूर करेगा। एंड हार्नेस, हार्नेस होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, हार्नेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा उठाएगा। It has been 8 year since, जब से, तो आपको पता है has been वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में आती है, बट ये it has been वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं आई है। तो it has been, ये has और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म been, तो एक तो इजामार वाज का बी होता है, तो थर्ड पे भी बीन होता है, सेकंड पे भी बीन होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब ये टाइम हो चुका है। इट हैज़ बीन 8 years सिंस द इंसेप्शन, इंसेप्शन होता है स्टार्टिंग पॉइंट से, जो बिल्कुल नई पोजीशन से ऑफ दिस गोल्स। तो 8 ईयर हो गए जब से ये गोल स्टार्ट हुए हैं। द एसडीजी रिपोर्ट 2023 फ्लैग्ड स्लो प्रोग्रेस, फ्लैग मतलब उन्होंने कंसर्न जताए, चिंता जताई है कि भाई स्लो प्रोग्रेस है 2023 में। पेंटेड ए ग्रीन पिक्चर, मतलब दुखद पिक्चर, ग्रीन जिसकी दुर्दशा है,
ड्यू टू दी प्रोलोंग लंबा, बहुत खींच गया लंबा, क्या इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, ये इम्पैक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस को, द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रशिया का और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, एंड ए वीक ग्लोबल इकोनॉमी है इंडिया डिस्पाइट हैविंग मैनेज द क्राइसिस, डिस्पाइट मतलब होने के बावजूद, इंडिया ने क्या हैविंग मैनेज, देखो ये सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। तो ऐसे बोलते ना कि भाई इंडिया ने ये काम कर लिया, मतलब डिस्पाइट हैविंग मैनेज्ड, तो होने के बाद भी हैविंग मैनेज द क्राइसिस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड रिलेटिवली सक्सीड इन द ओवरकमिंग होना, चीज को ओवर पावर करना, कम उससे निकल आना, द चैलेंजेस पोज बाय, जो चैलेंज दिए गए थे किसके द्वारा, पेंडेमिक के द्वारा, हैज सफर्ड ए सेटबैक इन अचीविंग दिस गोल्स, अभी हैज सफर्ड, इंडिया सफर कर चुका है, परेशान हो रहा है, सेटबैक मतलब ड्रॉबैक हो रहे हैं, पीछे आ रहा है, इन अचीविंग दिस गोल्स, इन गोल को अचीव करने में पीछे जा रहा है। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये काम तो हो गया था। अब मान लो आप ऐसे अपना कोई इवेंट डिस्क्राइब करते हैं, मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, आप कैसे बोल सकते हैं कि डिस्पाइट हैविंग मैनेज, मतलब मैंने ये काम करने के बाद भी मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या मतलब इसमें पीछे रह रहा हूँ, तो हैविंग कंप्लीट होल माई सिलेबस, ऐसे बोल सकते हैं, मैं अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आई एम नॉट एबल टू क्लियर माई एग्जाम, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो बाय द पैंडेमिक हैज सफर्ड ए सेटबैक, इन्होंने सेटबैक लिए हैं मतलब पीछे गए हैं, इसमें अचीवमेंट नहीं हुए, सेटबैक इन अचीविंग दिस गोल्स। की पॉइंट्स क्या है, इंडिया रिसेंट जो हाल ही में जो एक्शन है पॉलिसी इंडिकेट, ये इशारा करते हैं दैट इट इज कमिटेड टूवर्ड्स रियलाइजिंग एसडीजी, तो ये कमिटेड है, बिल्कुल अपना वादा कर रखा है टूवर्ड्स दी रियलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी 4 पर्टेन्स, मतलब पर्टेन्स होता है रिलेटेड टू द एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी गोल जो 4 है वो 4 से वो पर्टेन्स होता है, पर्टेन होता है मतलब रिलेटेड, ऐसे बोलते हैं, टू दी पर्टिनेंट रहो, टू दी पॉइंट बात बोलो, एक्स्ट्रानस बात मत बोलो, एक्स्ट्रानस मतलब होता है एक्स्ट्रा बात मत करो, टू एक्सेस वो पहुंच होगी क्वालिटी एजुकेशन से। इट इज प्री रिक्विजिट होता है इन मतलब नेसेसरी, बिल्कुल इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, इसका सिनोनिम होता है इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। तो प्री रिक्विजिट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द अदर गोल्स, ये मतलब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अगर आदमी के पास एजुकेशन होगी, आप भी अपनी ये लाइफ में अपने साथ रखो, ये चीज़ बहुत ही अच्छी और ये बहुत बढ़िया बात की गई है आर्टिकल में कि भाई एजुकेशन प्री रिक्विजिट है, अगर आप अपने इमानसिपेशन चाहते हो। इमानसिपेशन क्या होता है, इमानसिपेशन मैं बता देता हूँ आपको, अपनी मिजरी जो प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो ना, इमानसिपेशन चाहते हो, तो देन यू हैव टू डिवोट योरसेल्फ टू द एजुकेशन, देन ओनली यू वुड एबल टू ओवरकम ऑल योर डिफिकल्टीज, पॉवर्टी एंड जो भी इशू आपकी लाइफ में है एजुकेशन के थ्रू सोल्व हो सकते हैं। अदरवाइज यू विल परसिस्ट मतलब बने रहोगे इन द लोअर स्टेट ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी इज लाइक दैट ओनली, इफ यू आर हैविंग huge amount of knowledge, automatically they will give you reference, otherwise you will lag behind all the people who have already attained that such type of level। तो ये आर्टिकल पे आते हैं वापस, इट इज प्री रिक्विजिट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, इंडिया विद ए लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री, इंडिया की बहुत हिस्ट्री रह चुकी है ऑफ इक्विटेबल, बराबर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल मतलब सबको बराबर बराबर बांटना, एंड इंक्लूसिव सबको सम्मिलित करके एजुकेशन की, क्योंकि आपको पता है हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी उसमें भी ये चीज इंक्लूडेड थी। ऑलरेडी वी हैव मेड प्रोविजन इन द आर्टिकल 21A, 21A में भी जो बता दिया गया कि भाई फंडामेंटल राइट बता दिया गया था ये कि सबको 8 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ऑलरेडी वी हैव कमिटेड इन दिस डायरेक्शन एंड हैव एक्सेलरेटेड मतलब किसी जैसे बाइक का एक्सेलरेशन देते हैं वैसे ही एक्सेलरेटेड, इसने स्पीड बढ़ा दी थी, एफर्ट्स अपने प्रयास बढ़ा दिए थे टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स, अलग अलग सुधार लागे। अमंग देम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड दो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉल्स फॉर द चेंजेस एट द ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, तो ये पता है कि उनमें से एक क्या है भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एंड शुड बी गिवन क्रेडिट टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत व्यापक तौर पर उसको एक वो देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, तो उसको व्यापक तौर पे क्रेडिट देना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन प्रिपेयर्ड, ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है कि किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है, बाय इंफ्लुएंस ऑफ, इन ट्यून मतलब उसके साथ सामंजस्य मिला के, कंकरेंस में या एक सिंक्रोनस वे में बनाई गई है विद द मोस्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉल्स फॉर चेंजेस एट द ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रायोरिटी शुड बी अकॉर्डेड मतलब होता है देनी चाहिए, शुड बी अकॉर्डेड टू द हायर एजुकेशन, तो उन्होंने प्रायोरिटी किस चीज को दी, शुड बी मतलब ऐसा प्रोविजन किया कि भाई एजुकेशन को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, हायर एजुकेशन को, एज इट
एक्सेलरेट करता है सोशल मोबिलिटी, समाज में मोबिलिटी होगी। कैसे? लोअर स्टेटा से आदमी अपर स्टेटा में जाएगा, क्योंकि बेसिक एजुकेशन जो न्यूमरेसी स्किल्स वगैरह सबके पास होते हैं, बट वेन एवर इट कम्स टू दी लाइक very good skills with regard to the employability, and if you are able to exhibit your skills in front of the any entrepreneur or like employer, automatically they will hire you if you are possessing such type of qualities. तो इट एक्सेलरेट सोशल मोबिलिटी लोअर स्टेटा से आदमी ऊपर अपर स्टेटा में चले जाएंगे। एम्पावर करता है, ये पावर देता है पीपल थ्रू दी क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिविटी में बंदों का कोई काम करने में अच्छा मन लगता है, एंड क्रिटिकल थिंकिंग को एक इंपॉर्टेंट थिंकिंग जो है मतलब उसको इवोल्व करता है ये। एंड ग्रांट्स देम एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, जॉब के स्किल्स भी देगा। अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, the people with higher education degree are more employable and earn an average of 54% more than those who have only completed senior secondary education. Yes, this is a harsh reality that person who is possessing higher degree, they are able to achieve or they are able to earn huge amount of money as compared to the person who has done only senior secondary education. देख लो, ये भी मेंशन कर रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मास्टर करनी चाहिए, उनका ही कोलेट करके अपने जो नॉलेज का, तब आपको एग्जीबिशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा अर्न करोगे। ये यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव, यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करके एजुकेशन दस द बेटर प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट पॉवर्टी। जो पॉवर्टी का सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है, तो यूनिवर्सिटी की सम्मिलित करने वाली जो है नीचे ग्रुप के बंदों को भी इंक्लूसिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी को इराडिकेट कर देगा। इराडिकेट होता है रिमूव कर देगा, इराडिकेशन। प्रिवेंट्स देम फ्रॉम हंगर, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 भी पूरा हो जाएगा, उनको रोक देगा। प्रिवेंट होता है रोकना, फ्रॉम दी हंगर्स मतलब उनको भूखा मरने से रोक देगा। सपोर्ट देम फॉर गुड हेल्थ, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एंड वेलबींग, अच्छी हेल्थ एंड वेलबींग होगी। प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी, जो कि SDG 5 है, 4 तो एजुकेशन हो ही गया, तो 4 प्री रिक्विजिट है, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी कम हो जाएगी, हंगर कम हो जाएगी 2 नंबर की, 3 नंबर पे हेल्थ अच्छी हो जाएगी, 5 नंबर पे जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होगी, क्योंकि पीपल वुड बी like educated only they would devote time to their family and they will give equal preference to the family partner or also provides them the decent work, और decent work होगा इसलिए which in turn मतलब उसके बदले में in turn ड्राइव धक्का देगी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8वां आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड रिड्यूस कर देगा इनइक्वालिटी, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इनइक्वालिटी ये है, वो तो जेंडर इक्वालिटी की बात है। इनइक्वालिटी समाज में है जो पैसे से रिलेटेड है, तो उसको कम कर देगा ये। मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस मल्टी टैलेंटेड पीपल, हर तरह की डिसिप्लिन में, मान लो साइंस स्ट्रीम में, मोरालिटी में, सोशल साइंस में, तो ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी होगी। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटी के भी ले सकते हैं, सोसाइटी के भी ले सकते हैं, इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोसीजर मल्टी टैलेंटेड पीपल, बहुत सारे जिनमें टैलेंटेड होगा, हु कैन परस्यू रिसर्च, जो परस्यू कर सकते हैं रिसर्च को भी, एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू दी ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल में जो चैलेंज हो रहे हैं उनको भी तरीका निकालेंगे, सच एज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसको अफोर्ड किया जा सकता है, सभी किफ़ायती होगी, एंड क्लीन एनर्जी हो सकती है सबके पास, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7वें नंबर का। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज हो जाएगा, जो कि 11 नंबर का गोल है। एंड द क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को, एज वेल एज स्टडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड अर्थ पे भी जो उनकी स्टडी करेगा। इससे मतलब ये क्या है, इट विल गिव ए like chain of the events if the goal number 4 is completed, मतलब एजुकेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में completed है, automatically it will give drive to the all sustainable development goals, and then only we will able to complete up to 2030. Introducing value based education, value based education हमने जब 1986 में आई थी तभी से इन्फोसिस दिया हुआ है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे। will help citizen become responsible towards self या सोसाइटी, सेल्फ की तरफ भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, सोसाइटी की तरफ, एंड द प्लेनेट एंड हेल्प आवर नेशन अचीव लाइफ ऑन द लैंड, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो यहाँ पे लाइफ ऑफ लैंड अच्छे तरह से ब्रूम होगी, ऑटोमेटिकली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द होल सोसाइटी और मैनकाइंड।
वे फॉरवर्ड क्या है, टू एक्सेलरेट द प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द 2030 डाटा स्टेक होल्डर्स, मतलब जो इसमें भागीदार हैं ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी एजुकेटेड, मतलब जो भी स्टेक होल्डर उनको एजुकेटेड करना चाहिए, होनी चाहिए वो, एंड ओरिएंटेड, उनको मतलब ओरिएंटेशन मतलब उनको एक्वेंटेड करना चाहिए न्यू टर्मिनोलॉजी से और जो कि डिजिटल चेंज आ रहे हैं एजुकेशन में, सो दैट नन ऑफ देयर एक्टिविटीज लीव एनी एसडीजी बिहाइंड, तो उनकी कोई भी एक्टिविटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पीछे नहीं छोड़ेगी। नियर अबाउट दी 56,205 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में 56,205 हैं, एंड यूनिवर्सिटी इन इंडिया शुड वर्क टुगेदर, इनको साथ में काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटी शुड कम आउट विद रीइनविगोरेटेड होता है कि पुनः जागरण करना, उजागर करना, उनको दोबारा से लाइफ देना उनको, तो उनको कम आउट, उनको ऐसे प्रोविजन के साथ आना चाहिए, पुनर्जागरण करना चाहिए, एंड प्ले पार्ट इन एजुकेशन, इनोवेशन में, एजुकेशन में या कोई खोज करने में या कल्चर में या सिविक लाइफ जो कि समाज में लाइफ होती है ऑफ देयर लोकल कम्युनिटीज, उनकी सुधरनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ मतलब पूरी कम्युनिटी की हेल्थ ठीक होनी चाहिए। एनर्जी सेविंग मेजर्स करने चाहिए। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए सबको। वेस्ट रिडक्शन होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ द लोकल स्किल्स एज वेल एज द शेयरिंग ऑफ सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करना चाहिए सबको, इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटी विद अदर यूनिवर्सिटीज एंड एक्सटर्नल पार्टनर। शुड बिकम ए कल्चर इन यूनिवर्सिटी, ऐसा यूनिवर्सिटी में कल्चर होना चाहिए, एक दूसरे को भी, स्टूडेंट को एजुकेशन बांट सकें और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। इट इज़ हाई टाइम, है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है दैट यूनिवर्सिटी एडोप्टेड सस्टेनेबिलिटी एज ए मंत्रा, यूनिवर्सिटी को एडोप्ट करना चाहिए सस्टेनेबल एज ए मंत्रा एंड इनकॉर्पोरेटेड एसडीजी गोल इनटू देयर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी, उनको अपने इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटजी में अपनाना चाहिए, बोथ इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल काम या टीचिंग में भी या रिसर्च में भी। इट हैज़ बीन रियलाइज हो चुका है, ये मतलब फील हो चुका है दैट हायर एजुकेशन कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, ये अकेला साइलो में, मतलब साइलो बोलते हैं ना, अकेला नहीं काम कर सकता, ये सभी के साथ मतलब इन कोहेरेंस में काम करना पड़ेगा, कोहेशन दिखाना पड़ेगा। रादर इट मस्ट बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, इसको मिलना चाहिए विद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेयर ईच एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन, कोई भी काम होता है या ट्रांजेक्शन होता है कोई भी, हैज़ मीनिंगफुल एंड मल्टीपल इम्पैक्ट्स ऑन दी एसडीजी, जिसके मल्टीपल इम्पैक्ट होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। तो फ्रेंड्स, इस पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है कि आप मान लो जो इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या 2015 में डिसाइड किए गए थे सभी कंट्रियों ने मिलके, उन सब ने मिलके कहा था कि हम 2030 में कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले मल्टी मिलेनियर डेवलपमेंट गोल थे जो कि 2008 से 15 तक चले थे। इसमें पूरे आर्टिकल में ये बात की गई थी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि वो अलाइन हो सके हैं इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, जो सबसे पहले ज़्यादा इंफेसिस देती है अपना हायर एजुकेशन पे। अगर हायर एजुकेशन आदमियों का ठीक होगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली सभी गोल पूरे होते चले जाएंगे। हायर एजुकेशन जो कि मान लो एजुकेशन देना SDG 4 है, ऑटोमेटिकली इट विल इन टर्न इट विल इम्पैक्ट अनदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नंबर 1 पे है पॉवर्टी का है, SDG 1 पॉवर्टी है, दूसरा हंगर है, तीसरा हेल्थ एंड वेलबींग है, और 5th नंबर का जेंडर इक्वेलिटी है। तो ऐसे ऐसे ये हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मतलब कंप्लीट करने में, अचीव करने में हेल्प करेगा। तो जो सस्टेनेबल सिटीज़ या कम्युनिटी 11 नंबर का गोल है, और 7 नंबर का गोल आपका जो कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, और रिड्यूस इनइक्वलिटी जो समाज में भी है SDG 10 है। तो 5 क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी है, मैंने बताई दिया आपको। तो ऐसे ऐसे जो लाइफ ऑफ द लैंड ऑटोमेटिकली सुधरेगी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है। और ये आजकल जो 56,025 इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनको यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनको भी फुल ट्रेनिंग मिलेगी तो देन ओनली वो क्या है इनोवेशन में पार्ट ले पाएंगे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 13 वो भी कंप्लीट हो पाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। तो 2030 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस ओनली। सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को साथ निभाना चाहिए, ऑटोमेटिकली सोसाइटी अच्छी तरह से ब्रूम करेगी, ग्रो करेगी। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।